हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड और आप सभी का हमारे चैनल एग्रीकल्चर कॉलेज बीएयू में स्वागत है। आज हमारा इस वीडियो पे जो है डिस्कशन एक कमेंट पे है। बहुत सारे बच्चे का एक ही कमेंट था और वो कमेंट ये था कि सर हॉर्टिकल्चर में प्लेसमेंट होता है क्या। ये रिपीटेड कमेंट आ रहा था हमारे कमेंट बॉक्स पे, तो मैं आज इस टॉपिक पर ही बात करने वाला हूँ। क्योंकि हॉर्टिकल्चर अब आईसीएआर एक्रेडिटेड कॉलेज में शामिल हो चुका है, तो आपको अगर आप एडमिशन लेते हैं तो नो डाउट आपके फ्यूचर के लिए अच्छा ही है। ठीक है, स्कोप बहुत वास्ट है, बहुत सारे अलग अलग विभिन्न तरह के एरिया में आप जा सकते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग, ये सब आपको हॉर्टिकल्चर के अंदर पढ़ना होता है। फ्लोरिकल्चर भी इसी में आता है। तो आप सोच सकते हैं कितना वास्ट है हॉर्टिकल्चर। अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट बीएयू के अंदर कोई भी कॉलेज में एज सच नहीं होता है कि मैं बोल पाऊँ कि उसमें प्लेसमेंट 70%, 80%, 50%, 40% इस टाइप का नहीं होता है। हर कॉलेज से लगभग इक्का दुक्का स्टूडेंट ही सेलेक्ट होते हैं, वो भी ऑफ कैंपस। विद इन द कैंपस कुछ ही स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। ठीक है, बहुत कम, मान के चलिए इक्का दुक्का ही विद इन द कैंपस बाहर जो कुछ सेलेक्ट होते हैं। बाकी अभी तक फिलहाल इस ईयर पिछले साल तक तो कोई भी सिलेक्शन नहीं हुआ। सिर्फ एक दो स्टूडेंट का ही कहीं कहीं सिलेक्शन हुआ, प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, मान के चलिए 5-6 ही प्लेसमेंट हो गया, तो उसको हम प्लेसमेंट बोलेंगे क्या। अगर लगभग 70-80% से ज्यादा स्टूडेंट का प्लेसमेंट नहीं होता है तो उसे हम प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट संख्या है, स्ट्रेंथ आपका 50। ठीक है, अगर उसमें से 5 भी मान के चलिए तो कितना ही स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। तो मैं उसको, अगर आप में काबिलियत है तो फिर आप जो है बाहर अप्लाई करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, या फिर फर्दर आपको कुछ तैयारी करना होता है, जैसे एमएससी कर सकते हैं, नाबार्ड का तैयारी, एएफओ का कर सकते हैं। इन सारे चीज़ों का आप तैयारी कर सकते हैं। मेजरली जो है हमारे सीनियर जो है एमएससी के लिए परस्यू कर रहे हैं, एमएससी की तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ ही जो है आगे का उनका फ्यूचर फिर डिसाइड होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को नो डाउट बीएससी के बाद जो है प्लेसमेंट चाहिए होता है, क्योंकि उनका जो है कुछ का फाइनेंशियल इशू के कारण जो है प्लेसमेंट जरूरी होता है। तो प्लेसमेंट आपको बाहर कहीं मिल रहा है तो आप ले सकते हैं। कॉलेज के भरोसे अगर आप हैं तो अभी तक तो मैं नहीं बोलूंगा कि इस टाइप का प्लेसमेंट होता है। मे बी फर्दर अब एक्रीडेटेड इस साल से ही हुआ है, जनवरी में ही एक्रीडेशन मिला है इस कॉलेज को, तो शायद इस बार प्लेसमेंट सेल के तरफ से कुछ प्लेसमेंट हो। ये भी मैं अपने आने वाले वीडियो में मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। हमारा ही लास्ट ईयर है, तो इस बार प्लेसमेंट हमारे ही बैच का होगा, तो हम इस पे पूरे डिटेल में हम आप सबको बता पाएंगे कि प्लेसमेंट कितना परसेंट सक्सेस हुआ और कितने लोगों का हुआ, कितना सैलरी मिला। इन सारे चीज का डिटेल आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपको मिल जाएगा। क्योंकि हमारे जो सीनियर्स थे उनका प्लेसमेंट बहुत ही कम हुआ, तो मैं सच्चाई बोलने का काम करता हूँ। हमें झूठ बोल के कुछ नहीं फर्क पड़ता है। झूठ मैं बोल सकता था अपने यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज के बारे में, बट मैं नहीं बोलूँगा। हाँ, प्लेसमेंट सेल आए बहुत सारे जो है, कुछ आए, कुछ पे जाना पड़ा हमें, बट प्लेसमेंट उस टाइप का नहीं हुआ जिस टाइप का होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है एक टेक्निकल डिग्री में एडमिशन इसलिए लेते हैं कि उनका प्लेसमेंट हो। 4 साल करना जिसका फाइनेंशियल इशू है
और उसके बाद वो चाहते हैं कि प्लेसमेंट मिले और नहीं मिलता है, तो फिर आपको बच्चे को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसमें जो है गवर्नमेंट का भी रोल होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का भी रोल होना चाहिए कि 4 साल अगर टेक्निकल डिग्री करता है तो कुछ ना कुछ इन्हें प्लेसमेंट वगैरह का मुहैया कराना चाहिए। बाकी अदर कॉलेजेस का अगर हम बात करें, डेयरी टेक नॉन एशियर एक्रीडेटेड एक्रीडेशन तक इसको नहीं मिला। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इसे एक्रीडेशन मिला। देवघर, तिलका मांझी, इन सारे कॉलेजेस को आपको जो है एक्रीडेशन मिल चुका है, बाकी सारे कॉलेज को एक्रीडेशन मिल चुका है। और इन सारे कॉलेज का भी हाल एक कुछ इसी प्रकार है, ठीक है। एग्रीकल्चर वाले को कुछ प्रेफरेंस मिलता है, तो कुछ ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है, 5, 6, 7, 8 इस टाइप का। वो भी मतलब पूरे एग्रीकल्चर मिला करके ही लगभग होता है सारे। एज सच सेम इशू है सारे हमारे जगह, सारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं कॉलेज में सिचुएटेड है हमारे, तो उन सब से भी जानकारी यही मिलता है कि उस कॉलेज में भी जो है सिलेक्शन नहीं हुआ, प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो आप प्लेसमेंट के भरोसे अगर आप बैठे हैं तो आपकी एक नाकामी को साबित करेगा, क्योंकि हाँ, अगर आप प्लेसमेंट के साथ साथ एमएससी का तैयारी, एफओ का तैयारी, बैंक का तैयारी, इन सारे जगह अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। सिर्फ आप प्लेसमेंट के भरोसे बैठे हैं तो वो आपको ऑफ कैंपस सिलेक्शन में कहीं ना कहीं पता करके रखना होगा, कैंपस के भरोसे मत रहिए। ये हमारा कहना था हार्डली। तो अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ बातें जाननी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। हम आपका कमेंट जैसे ही पढ़ते हैं वैसे ही हम जो है इस पे वीडियो बनाने का कोशिश करते हैं, ताकि आपको कुछ बेनिफिट हो पाए। थैंक यू। आई होप वीडियो अच्छा भी लगा हो, नहीं भी लगा हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उदास हो गए होंगे कि प्लेसमेंट नहीं होता है। तो ऐसा मैं झूठा दिलासा नहीं देना चाहता, क्योंकि आई नो कुछ फाइनेंशियल इशू होता है बहुत सारे स्टूडेंट का। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूले दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल पाए। थैंक यू।